गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आवर ड्रीम्स पर। तो दोस्तों आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं संविधान के शुरू। संविधान के शुरू में हम दोस्तों देखेंगे सबसे पहले जुडिशियरी, ये इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है जुडिशियरी के, और ये लिया कहाँ गया, लिया कहाँ से इसके बेसिक फीचर्स को लिया गया है। तो जुडिशियरी का जो बेसिक फीचर्स है दोस्तों वो हमने 1935 के भारतीय अधिनियम से लिया था। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो जुडिशियल सुपरमेसी, इसके जो फीचर्स हैं जुडिशियल सुपरमेसी के वो हमने यूएस के अमेरिका के संविधान से लिया था। अब इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या फीचर्स और लिया गया था। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी था जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। यहाँ पे हम आपको पता होगा कि हमारे देश में जो जुडिशियरी है वो बिल्कुल ही किसी भी अन्य असेंबली या फिर पार्लियामेंट का उस पर कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्र है, किसी भी संस्था का इस पे दबाव नहीं रहता है। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग इसके शॉर्ट नोट भी मेरे साथ साथ तैयार करते रहिएगा, ताकि जब हम एग्जाम में थोड़े टाइम रह जाए, 2-4 दिन रह जाए, तो हमें रिवीजन के लिए नोट्स का जो कमी होती है जिससे हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते, वैसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करिएगा, इसलिए मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। और एक और चीज़ है, अगर आपको चाहते हैं कि हम नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कराएं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगी। वहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें रिवीजन करेंगे, जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसका अपलोड भी मैं कर दूंगी पीडीएफ भी। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है किसी भी आर्टिकल का या फिर किसी भी संविधान संशोधन से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई भी लॉ जो नया बनता है उस पर जुडिशियल रिव्यू जो होगा वो कहाँ से लिया गया था, वो भी अमेरिका से लिया गया था, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और रिमूवल ऑफ एससी और एससी जज, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल भी हमने वहां वहीं से लिया है। आगे देखेंगे आयरिश यानी आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, आयरलैंड से डीपीएस भी लिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनल ऑफ आरएस। तो जो राज्यसभा में सीटों का जो भी वो होता है, नॉमिनल होता है, नामांकन होता है, जो जिसका चुनाव वो राष्ट्रपति स्वयं करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से लिया था। इलेक्शन जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसका भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यूएस से क्या क्या चीजें लिया है। एक तो हमने देख लिया कि जुडिशियल सुपरमेसी फीचर्स हमने यूएस से लिया था। दूसरा हम देखेंगे कि और भी अन्य चीजें जो ली गई हैं वो क्या है। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स है जो हमने वहाँ अमेरिका के संविधान से लिया है। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में हमारे संविधान में ये इसका जिक्र नहीं था, बाद में सॉरी इसका जिक्र था, फंडामेंटल ड्यूटी के जिक्र नहीं था, माफी चाहूँ गलती को। आगे चलते हैं, तो हमने फंडामेंटल राइट को लिया था अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल सुपरमेसी को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ महाभियोग, इम्पीचमेंट, मतलब जो हम राष्ट्रपति को, जो प्रेसिडेंट को हटाने का जो भी तरीका है, या फिर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो भी प्रोसेस है वो हमने लिया है यूएस से। आगे चलते हैं दोस्तों, यूएस से एक और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी ली गई है, कानून की उचित प्रक्रिया, ये भी हमने यूएस से लिया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, किस तरह से हम लॉ को इस्टेब्लिश करेंगे, ये प्रोसीजर जो है वो हमने जापान से लिया है। दोस्तों गौर करिएगा, जापान से हमने एकमात्र यही लिया है और कुछ भी नहीं लिया है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ये हमारा 2023 में क्वेश्चन भी था, आपने देखा होगा एमसीक्यू। ये हमने यूके से लिया है, ब्रिटेन से। विधि का शासन मतलब कानून ही सर्वोपरि है और सभी लोगों पर ही समान रूप से लागू होता है कानून। आगे आते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीज लिया है ये देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया है, मतलब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हावर्स, मतलब आप जानते होंगे दोस्तों कि जो आ तो रही है ना, आप जानते होंगे दोस्तों कि ये ज्वाइंट सिटिंग हावर्स जो है, 2 हावर्स की ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये हम कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते होंगे जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों को, प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकेंगे। तो ये अधिकार जो मिला है इसको हमने लिया कहाँ से है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो कनाडा के संविधान से यूनिटरी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये जो वर्डिंग थी कि एकल फीचर्स क्या होते हैं, फेडरलिज्म फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बता रखी थी। तो जो यूनिटरी फीचर्स है वो कनाडा से लिया गया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर जो होता है, राज्यपाल का जो अपॉइंट किया जाता है, वो प्रोसेस भी हमने कनाडा से लिया है। इसके साथ साथ हम देखेंगे रिजिडुअल पावर, मतलब कि दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां, जो संविधान के जो जो केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां हैं समवर्ती सूची पर लॉ बनाने की, वो भी हमने किससे लिया है, कनाडा की संविधान से। इसके साथ देखते हैं एडवाइजरी ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट के लिए जो लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, वो हम कहाँ कहाँ से लिए। तो इलेक्शन किस तरह से होगा उनका, ये तो हमने आयरलैंड से लिया था। पर इम्पीचमेंट और रिमूवल कैसे होगा, ये हमने यूएस से लिया था, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, तो जर्मनी से क्या लिया है हमने, ये दिखे थे, जर्मनी से सुपरविजन ऑफ फॉर फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स का सुपरविजन कैसे होगा, ये हमने जर्मनी से लिया है। जब आप लोग देखते हैं कि इमरजेंसी लगती है तो जो इसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाता है या कुछ दिन के लिए हटा दिया जाता है। तो ये हमने जर्मनी से लिया था। फ्रांस से यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटी। और जस्टिस प्रियम्बल में भी इसका जिक्र था दोस्तों, आप याद करेंगे तो आपको याद होगा। तो आपको याद होगा सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, मैंने बता रखा आपको प्रियम्बल वाले चैप्टर में। अब फ्रांस का देखते हैं दोस्तों। फ्रांस जो है यहाँ से क्या लिया, लिबर्टी लिया, फ्रेटर्निटी लिया और इक्वालिटी लिया। जो हमारे संविधान के जो प्रस्तावना में ऑब्जेक्ट है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ये हमने कहाँ से, फ्रांस से लिया है। आगे देखते हैं यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, तो ब्रिटेन से हमने बाइकम्युनलिज्म मतलब RSLS दो राज्यसभा और लोकसभा ये लिया है। पार्लियामेंट्री फीचर्स लिया है और रूल ऑफ लॉ लिया है ब्रिटेन के संविधान से। साउथ अफ्रीका के संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के नॉमिनेशन और इलेक्शन ऑफ RSMP ये है जो साउथ अमेरिका से लिया गया। नॉमिनेशन जो है राज्यसभा का नॉमिनेशन आयरलैंड से लिया गया, आयरिश संविधान से। और इलेक्शन ऑफ RSMP आप लोग को पता होगा राज्यसभा में MPs का इलेक्शन भी होता है, वो साउथ अमेरिका से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारा आपातकाल के जो आपातकाल संबंधी जो भी प्रावधान है वो हमने 1935 से लिया था। एक नोट देख लीजिए दोस्तों, इसमें है यूएसए इज इंडस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, मतलब अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि अगर वहाँ का राज्य चाहे तो राज्य टूट के अलग हो सकता है, संघ नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब संघ भी नहीं टूटेगा और राज्य को भी टूटने का कोई अधिकार नहीं है, पर यहाँ पे राज्य टूट के अपना अलग हो सकता है, यहाँ पे ऐसा है। और तो दोस्तों ये खत्म हुआ हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कल आपको बता रखा था जो प्रीएम्बल वाले क्लास में कि कैसे रिवीजन करना है और MCQ साथ साथ देखते रहना है, तो आप देख लीजिए कि मैं घटना चक्र का है यहाँ से आपके शॉर्ट नोट तैयार करती हूँ रिवीजन करके। आप भी ऐसा कर सकते हो दोस्तों, मैं जो पढ़ाती हूँ उसको पढ़ो और घर से भी पहले एक बार रिवीजन कर लो और एक बार MCQ लगा लो। MCQ लगा लोगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। अगर आपको नहीं भी अगर कर पाते तो मैं करा रही हूँ, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। इसमें तो आज हम देख लेंगे कि संविधान के स्रोत हैं, संविधान के स्रोत चैप्टर 4, तो यहाँ से आप पढ़ लेना चैप्टर 4 को। MCQ देख लेना, पढ़ना नहीं वैसे ऐसे ऊपर ऊपर MCQ देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे क्वेश्चन आप टाइप भी देखना बहुत जरूरी होता है, वरना क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ लेगा तो हम उसमें फंस जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप वो भी उस पर भी ध्यान रखे रहना और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी MCQ के थ्रू उससे अवेयर होते रहना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू।